गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए छात्रों, आज हम वीडियो नंबर 24 लेकर आए हैं। विषय हिंदी आरोह भाग 2 कक्षा 12 के लिए। पाठ का नाम है जूझ जूझ और इसके लेखक हैं आनंद यादव। तो देखिए, जूझ जो है एक पाठ बहुत ही अच्छा हमें एक शिक्षा देता है कि हमें कोई भी कार्य जूझ से करना चाहिए, सोच समझ कर विचार करके करना चाहिए। तो हमारा कोई भी कोई भी हमारे सामने अगर समस्या है तो उसका हम समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। जल्दबाजी में हम कार्य करके किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं। तो आज हम इसका सारांश पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे। जब शॉर्ट में संक्षेप में से पढ़ते हुए आपको पाठ आपकी पुस्तक में पूर्ण रूप से दिया है, उसको पूर्ण रूप से पढ़ना है, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। तो इसमें एक छोटे से बच्चे की कहानी है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है परंतु उसके पिता गरीब हैं और वो पढ़ाना नहीं चाहते। गरीब भी हैं लेकिन गरीबी में भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाते, लेकिन वो उसको पढ़ाना नहीं चाहते, बस उससे कार्य कराना चाहते हैं। कुछ आलसी हैं, खुद काम ना करके खेती बाड़ी अपने जो है खेतों वो काम करना वो उससे कराना चाहते हैं और उसको पढ़ाना नहीं चाहते, परंतु वो बच्चा पढ़ना चाहता है। और वो अपनी माँ मम्मी से कहता है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन मम्मी अपने पति से डरती थी, उनसे नहीं कह सकती थी। लेकिन एक गांव के मुखिया थे जिससे उनके हस्बैंड डरते थे, पति। तो वो एक प्लान बनाता है बच्चा अपनी बात रखने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। उसके दिमाग में बड़ी सूझबूझ से काम लेता है वो, और सूझबूझ के कारण वो पढ़ने के लिए अपने आप को बात को अपनी मनवा लेता है, जो उसके पिता कभी सुनने को तैयार नहीं थे। तो देखिए किस प्रकार से उसने अपने आप को अपनी जूझ से काम लिया और किस प्रकार से उसने अपनी योजना को सफल बनाया। तो यह है, अब हम शुरू करते हैं। जूझ मराठी के प्रख्यात कथाकार आनंद यादव की बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित उपन्यास है ये। इसी उपन्यास का एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में जूझ शीर्षक से संकलित है। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन का यथार्थ का चित्रण है। कहानी का सार इस प्रकार है, यानी एक संघर्ष की कहानी है एक बच्चे के। ये रहा देखिए, संघर्षशील किशोर यानी संघर्षशील बच्चे की एक कहानी है। वो अपना कैसे संघर्ष करके अपने आप को पढ़ाई के लिए, कैसे अपने पिता को जो सुनने को तैयार नहीं थे, बात नहीं मानते थे, उसको तैयार कर लेते हैं। देखिए कैसे लेखक की परेशानी, लेखक ने अपने आप को स्वयं रखा है इसमें। देखिए कैसे लेखक के पिता ने कक्षा 4, यानी लेखक का पिता यानी बच्चे की बात, वही किशोर, लेखक ने अपने आप को रखा इस बात पर स्वयं को। तो क्या कहते हैं, लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक लिया, यानी उसके बच्चे के पिता ने, और खेती के काम में लगा दिया। खेती में उसे खेतों में पानी देना होता है, कोल्हू पर काम करना पड़ता है। परंतु लेखक पढ़ना चाहता है, यानी वो बच्चा पढ़ना चाहता है। वह जानता है कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं आएगा, पढ़ लिया तो नौकरी लग जाएगी। इस बात को वह अपने दादा से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। यानी ये मराठी वो है तो पिता को दादा, इसमें दादा के नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर ही बुरी तरह से पिटाई करेगा। वो ऐसा मानते हैं बच्चा कि अगर मैं अपने दादा से इस बारे में बात करूंगा तो वो मेरी पिटाई और कर देंगे और पढ़ने भी नहीं देंगे। तो कौन सी क्लास से रोक लिया था उस बच्चे को, कक्षा 4 से। अब देखिए, माँ से मिलकर योजना बनाना। अब उस बच्चे ने अपनी माँ से मिला और योजना बनाई। कैसे, कोल्हू का काम समाप्त हो चुका था। लेखक की माँ कंडे थाप रही थी, और कंडे तो आप जानते होंगे गोबर के जो बनाए जाते हैं, आग जलाने के लिए उन्हें सुखा लिया जाता है, मतलब पहले बनाकर गोबर जानवरों का। तो कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी में पानी भरकर अपनी माँ को दे रहा था। इस एकांत को देखकर लेखक यानी उसने बच्चे ने मौका देखा और यानी लेखक ने माँ से बात करने का उचित अवसर समझकर अपने पढ़ने की बात चला दी माँ से। तो लेखक की माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरा दादा तेरे पढ़ने की बात चलाने पर जंगली सूअर की तरह गुर्राता है। यानी वो कहती है अगर मैं बात करूँगी तो मुझसे भी जंगली सूअर की तरह गुर्राएगा। ठीक है, आगे लेखक ने माँ को सुझाव दिया। अब देखिए वो खुद समझा रहा है लेखक, यानी किस तरीके से वो बात चला सकता है, अब मतलब चला सकती है उसकी माँ।
और पढ़ाई के लिए वो तैयार करा सकती हैं। वह दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात करें। तो गांव के एक मुख्य आदमी थे, मुखिया थे, जो गांव के सरपंच थे, उनकी बात सम्मानते थे, तो उनका नाम था दत्ताजी राव। सरकार बोलते थे उन्हें, दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात करें। माँ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। माँ को भी अच्छी बात लगी सुनकर कि हाँ हो सकता है, और तय हुआ कि आज रात को दोनों दत्ताजी राव सरकार के पास जाएंगे, यानी माँ बेटे। अब दत्ताजी राव देसाई से भेंट, यानी उनका पूरा नाम क्या था, दत्ताजी राव देसाई से उन्होंने भेंट की दोनों माँ बेटों ने। रात को दोनों माँ बेटा राव सरकार के घर गए। माँ भी चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं तक की पढ़ाई कर ले, तो यानी 7वीं उस समय बहुत हुआ करती थी, वो कह रहे 7वीं तक वो पढ़ाई कर ले, माँ उनकी चाहती थी। लेकिन बाप ने, पिताजी ने कहाँ पर रोक लिया पढ़ाई से, कक्षा 4 तक करने के बाद काम में लगा दिया। तो माँ ने दीवार के साथ बैठकर, यानी दीवार के साथ बैठ गई, दीवार से कमर लगाकर दत्ताजी राव को सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसका पति सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, यानी अपने पति की कमी भी उसके सामने रखी, क्योंकि उन्हें अपनी बात करनी थी। तो खेती के काम में हाथ नहीं लगाता, यानी बच्चे से काम कराता है, खुद रखमाबाई के पास अपना टाइम गुजारता है। उसने राव को यह भी बता दिया कि खुद काम से बचने के लिए उसने लड़के को पाठशाला जाने से रोक दिया है। लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा कि, यानी अब वो, यानी लेखक, यानी वो बच्चा, तो उन्हें देखा माँ ने बात शुरू कर दी, उसने अपनी बात रखी, तो लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल, उसे लगा कि ये मेरी बात को समझ रहे हैं, मम्मी की बात को इनकी समझ में आ रही है, तो हमारे अनुकूल इनका विचार लग रहा। तो उन्होंने देखकर कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब भी यदि मुझे पाठशाला भेजा गया, यानी समय निकल गया था, तो मैं 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी कर लूँगा, यानी कक्षा 5 की, क्योंकि 4 से रोक लिया था, और परीक्षा में पास हो जाऊँगा। इस तरह मेरा 1 साल बच जाएगा। मेरा पहले ही 1 साल बर्बाद हो चुका है। दादा की करतूतें सुनकर राव जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा मैं उसे आज ही ठीक करता हूँ, यानी उनका आज ही उससे बात करूँगा। अब आगे देखिए राव जी की योजना, यानी वही जो गांव के मुखिया थे उनकी क्या योजना थी। अब देखिए उन्होंने क्या कहा। राव ने लेखक से कहा कि घर आते ही अपने दादा को मेरे पास भेज देना, यानी जब वो घर आए तो उसे मेरे पास भेजना, और घड़ी भर बाद तू भी कोई बहाना बनाकर आ जाना, ठीक है, यानी उस बच्चे को कहा कि तू भी आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत कर दिया था कि हम दोनों के यहाँ आने की बात दादा को ना बताएं, अगर पता लगी तो फिर वो घर पे झगड़ा हो सकता था। तो राव ने कहा तू उसके सामने निडर होकर जो भी पूछूं कह देना। योजना के अनुसार लेखक की माँ ने दादा को राव जी के यहाँ यह कहकर भेज दिया कि राव साहब के यहाँ साग सब्जी भाजी देने गई थी, यानी उसने क्या बहाना बनाया, उसने, उसकी माँ ने, बच्चे की ने, लेखक की माँ ने, कि मैं वहाँ साग सब्जी देने गई थी, क्योंकि वो तो मुखिया थे, उनके यहाँ आते जाते थे, गांव के लोगों से काम कराते थे वो, क्योंकि वो मुखिया थे तब। तो तब राव साहब ने कहा बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, यानी पति, उसे मेरे पास भेजना। तो ऐसा उसने कहा कि आपको बुला रहे हैं। तो लेखक का दादा देसाई के बाड़े के बुलावों को सम्मान समझकर, यानी कि बड़ों बड़ों का आय, बड़ों बाणों लिख दिया, बड़ों के बुलावे, यानी उन्हें लगा कि इतना बड़ा व्यक्ति मुझे बुला रहा, तो सम्मान समझ तुरंत चला गया। आधे घंटे बाद लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया। कितनी देर बाद भेज दिया उसको, अब बच्चे को, क्योंकि उन्होंने बुलाया था कि जब मैं बुलाऊं तो तुझे भी पहुंचना है, तो आधे घंटे बाद ही भेज दिया था उसको। माँ खाना खाने की, अब तो उसने कैसे कह के भेजा उस बच्चे को कि माँ खाना खाने के लिए बुला रही है। तो राव जी ने लेखक से पूछा कौन सी में पढ़ता है रे तू, यानी उस बच्चे से लेखक से पूछा। जब वो पहुंचा बुलाने के लिए, तो तभी उसने, जो देसाई जी थे राव साहब, उन्होंने कहा अरे तू कौन सी क्लास में पढ़ता रे। तो लेखक ने बताया 5वीं में था, किंतु अब पाठशाला नहीं जाता। क्योंकि उत्तर में क्यों, उसने पूछा क्यों, तो उत्तर में लेखक ने बताया कि दादा ने मना कर दिया है। वहीं पिता खड़े थे सामने। क्योंकि खेतों में पानी लगाने का काम मुझे दे दिया गया है। राव ने लेखक के दादा रत्नप्पा, क्या नाम था उसका, रत्नप्पा नाम था उसका दादा का, से जब सच्चाई जाननी चाहिए तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया।
इसके बाद सरकार ने यानी दत्ता साहब ने लेखक के दादा को बहुत फटकार लगाई और कहा, खुद चले सांड की तरह घूमता है, खुले यानी खुद खुले सांड की तरह घूमता है, लुगाई और बच्चों को खेती में जोतता है, अपनी मौज मस्ती के लिए लड़के की बलि चढ़ा रहा है। सरकार ने लेखक से कहा, यानी वही दत्ता साहब ने उस लड़के से कहा, तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे दे, मन लगा कर पढ़, साल बचाना है। यदि यह तुझे पाठशाला न जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। यानी ऐसा उन्होंने कहा। लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने, खेलने जाने, घर के काम में ध्यान न देने के अनेक झूठे आरोप लगाए। यानी उन्होंने लेखक यानी इस लेखक के लिए उसके पिताजी ने कहा कि ये खेलता रहता है, इधर उधर घूमता है, सिनेमा देखता है, लेकिन वो सब झूठे लगाए गए थे। तो लेखक ने अपने उत्तर में देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया। यानी सर वही जो राव साहब थे, राव जी ने पूछा, तू कभी फेल तो नहीं हुआ? तो लेखक ने के मना करने पर उसे कल से पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया और उस लड़के से कहा, तू घर जा और कल से स्कूल जाएगा। बाद में राव साहब ने रत्नप्पा को समझाया, यानी उसके पापा को, लड़के के पिता को, और दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। यानी उसका पिता भी तैयार हो गया उसे विद्यालय भेजने के लिए। ठीक है छात्रों, अब इससे आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है पाठ, समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।